ओ लेवल पेपर सेकंड वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, और ओ लेवल का पेपर जो है इसी मंथ यहाँ पे जनवरी में 2026 में स्टार्ट होने वाला है। एमसीक्यू वाला प्रैक्टिकल एग्जाम जो है वो यहाँ पे फरवरी में होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे वेब डिजाइनिंग में सेकंड पेपर में एचटीएमएल के बारे में। 2 क्लासेस से पहले पढ़ा चुके हैं जिसके अंदर एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल के यूजेस, प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें बता रहे थे। आज जो है टैग के बारे में बताएंगे। उससे पहले भी हमने बताया था टैग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर ऑन ऑफ होता है वो यहाँ पे कंटेनर टैग होता है, और जिसके अंदर ऑन ऑफ नहीं होता है वो यहाँ पे एम्प्टी टैग होता है। तो इन दोनों टैग के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान और इजी तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट को समझाएंगे, जिससे वो आसानी से जो पेपर होने वाले हैं एमसीक्यू, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे, और यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत सारे यहाँ पे वेब डिजाइनिंग में प्रोग्राम मिलेंगे जिसके अंदर यहाँ पे टैग को यूज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे टैग लिखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टैग है बीआर। बीआर का मतलब होता है यहाँ पे ब्रेक होता है, और ये लाइन ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। लाइन तो अपने आप चेंज हो जाती है, लेकिन जब पूरी लाइन कंप्लीट हो जाती है, अगर बीच से हमें लाइन चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे बीआर टैग लगाते हैं, जिसके द्वारा बड़ी आसानी से लाइन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टैग, इससे पहले भी हमें बताया था, टैग चाहे स्मॉल लेटर में लिखे या कैपिटल लेटर में, केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे बी टैग है, इस टैग का मतलब ये होता है बोल्ड टैग हो गया। और बोल्ड टैग का मतलब जो भी इंफॉर्मेशन इसके बिटवीन लिखी जाएगी, ये तो एम्प्टी टैग है, इसके अंदर ऑफ नहीं है, लेकिन ये कंटेनर टैग है, इसके बिटवीन जो लिखा जाएगा वो बोल्ड में आएगा। इसके अलावा इसी की तरह यहाँ पे आई टैग है। आई का मतलब यहां पे इटैलिक टैग है, और इसके बिटवीन जो लिखा जाएगा वो यहाँ पे इटैलिक फॉर्म में आएगा। इसके अलावा इसी तरीके का कंटेनर टैग है यू टैग। ऑन ऑफ दोनों चीजें हैं, और नाम से ही पता चल रहा है ये अंडरलाइन टैग। जो भी हम यहाँ पे टैग टेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे इन टैग के बिटवीन में, तो यहाँ पे वो अंडरलाइन में आएगा। तो वो नाम यहाँ पे लिखा हमने सेंटर, तो नाम से ही पता चल रहा है जो भी इसके बिटवीन लिखा जाएगा ब्राउजर में बिल्कुल सेंटर पे प्रिंट होगा। तो इसके लिए यहाँ पे सेंटर टैग लगाते हैं। सेंटर की स्पेलिंग TER लिखेंगे यहाँ पे, इस तरीके से सेंटर लिखा जाएगा, तभी यहाँ पे ब्राउजर पे मिड में प्रिंट होगा। SUP, इसके बिटवीन जो लिखा जाएगा रेस के फॉर्म में आएगा, पावर के फॉर्म में आएगा। इस टैग का नाम ही है सुपरस्क्रिप्ट। एक होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। तो ये टैग जो है यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट है, और इसके बिटवीन जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ पे पावर के फॉर्म में आएगा, 2 की पावर 2। इसके अलावा यहाँ पे इसी तरीके का एक टैग है SUB, और ये टैग होता है सबस्क्रिप्ट। जैसे कोई हमें केमिकल फार्मूला लिखना है H2O2, 2 जो है वो नीचे लगाना है, तो 2 नीचे लगाने के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, और इसके बिटवीन जो भी लिखा जाएगा वो यहाँ पे नीचे आएगा, सबस्क्रिप्ट में आएगा। PRE, इट मीन्स होता है प्री फॉर्मेटेड टैग। ये टैग जो होता है एडिटिंग फ्री होता है। जैसा हम यहाँ पे नोटपैड पे लिखेंगे टेक्स्ट एडिटर पे, वैसे यहाँ पे क्या करेगा, ब्राउजर पे प्रिंट करेगा इंटरनेट पे।
HR टैग होता है, ये भी टैग एम्प्टी टैग होता है। इट मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल रूल, और इस टैग के दो काम होते हैं। एक होता है लाइन चेंज करना, दोनों काम देखो हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। पूरी स्क्रीन की ये लाइन जो है ड्रॉ कर देता है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे HR एम्प्टी टैग का काम होता है। अब इसको देखो प्रोग्राम में कैसे इसको राइट करेंगे। तो यहाँ पे नोटपैड स्टार्ट कर लेंगे, टेक्स्ट एडिटर, और यहीं पे HTML का सोर्स प्रोग्राम जैसा बताया था लिखा जाता है। फाइल एडिट, और ये हो गया हमारा हेल्प। अब यहाँ पे हमें प्रोग्राम राइट करना है। हमें यहाँ पे लिखा सबसे पहले HTML, उसके बाद हेड सेक्शन लगाया, और हेड सेक्शन टाइटल टैग को चलाता है। टाइटल हमने बनाया यूजर्स ऑफ HTML टैग। ये टाइटल बाद में प्रिंट हो जाएगा। टाइटल टैग को हमने यहाँ पे बंद कर दिया, और हेड सेक्शन हमारा यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हमने यहाँ पे बॉडी सेक्शन लगाया, और यहाँ पे टैग हमने बताया था स्मॉल कैपिटल जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। सेंटर में हमें प्रिंट करना है, हमने सेंटर लगा दिया। यहां पे हमें लिखा फिल्मी एक्टर लिस्ट। अब सेंटर टैग यहाँ पे कंटेनर टैग है, इसका क्लोजिंग लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमें इसका क्लोजिंग लगा दिया। अब इसके बाद हमें लाइन भी चेंज करनी है, क्योंकि लाइन नीचे हम लिखना चाहते हैं सेंटर टैग के बाद। तो यहाँ पे हमें BR लगा दिया। BR से हमारी लाइन चेंज हो गई। अब यहाँ पे हमें बोल्ड में लिखना है, तो बोल्ड में लिखने के लिए B टैग लगा दिया। हमें स्ट्रिंग यहाँ पे हमें नाम लिखा, ये बोल्ड में प्रिंट होगा। वैसे लाइन चेंज कर दी BR के द्वारा। इटैलिक में हमें यहाँ पे राइट करना है, तो यहां से हमें I लगाया, राजू सिंह, ये हमें नाम जो है इटैलिक फॉर्म में प्रिंट किया, और फिर से यहाँ पे लाइन चेंज कर दी। तो बोल्ड टैग भी कंटेनर है, इटैलिक टैग भी कंटेनर है। इसके बाद अंडरलाइन में हमें प्रिंट करना है, U टैग लगा दिया, और जो भी टेक्स्ट लिखेंगे इसके नीचे अंडरलाइन आएगी। राहुल कुमार लिखा हमने, U लगा दिया, और लाइन चेंज कर दी। राहुल कुमार के नीचे जो है वो यहाँ पे अंडरलाइन आएगी। इसके अलावा यहाँ पे तो ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, सेंटर हो गया। सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखना है 2 की पावर 2। तो ये 2 हमने नॉर्मल ले लिया SUP। अब हमें यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट लगाना है, इसके ऊपर पावर, यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे कंटेनर टैग है, इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये बंद हो गया, तो ये 2 की पावर 2 यहाँ पे आएगा। फिर से लाइन चेंज कर दी हमने। इसके अलावा हमें लिखना है यहाँ पे H2O2 सबस्क्रिप्ट टैग लगाना है। H हमारा नॉर्मल हो गया, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टैग लगाया। ये 2 यहाँ पे ऊपर हो गया, सॉरी नीचे हो गया ये। तो ये सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लगा दिया, और ये केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से ये हमारा यहाँ पे बंद हो गया। और उसके बाद यहाँ पे हमें लाइन नहीं चेंज करी। फिर से हमें यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगा दिया, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा H2O2। इसके अलावा यहाँ पे HR टैग हमें लगा दिया।
इसके बाद जो है लाइन चेंज हो जाए और लाइन भी ड्रॉ हो जाए, तो दोनों काम होंगे, लाइन भी चेंज होगी, लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ पे प्री टैग लगा दिया, जैसा हम प्री टैग में लिखेंगे एडिटिंग फ्री होगा और वैसा ही यहाँ पे ब्राउजर पे प्रिंट होगा। तो ये हमने एक पैटर्न बना लिया।